हाय, नमस्ते। ओके, तो चलते हैं अब अगेन बैक टू चैप्टर 5। ये हमारा एक ही टॉपिक उसमें से रह गया था, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव, राइट? दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप dy बाय dx को डिफरेंशिएट करते हो with respect to x, then you are going to have d square y dx square. तो इसको लिखा ऐसे जाता है। ओके, तो लेट अस गो फॉर नाउ एक्सरसाइज 5.7 स्ट्रेट अवे। y जो भी दिया है हम एज्यूम करेंगे y। तो चलो पहला डेरिवेटिव वो तो आपको आता ही है, dy बाय dx, x raised to n मतलब n टाइम्स x raised to n minus 1। सो क्या लिखोगे आप? 2x, 3x का क्या हो जाएगा? 3, इसका तो 0 हो जाएगा, है ना, 2 का। सो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग अगेन, राइट? चलिए तो यहां पर लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको पूरा लिखना है। 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 0 मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 2। यहां पर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर? 2। ओके, क्लियर? पक्का? अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लेट अस से एकदम सिंपल सी बात करता हूं, ओके, इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा। चलो इधर, व्हाट इज dy बाय dx? 20 टाइम्स x raised to 19। फिर कैन यू टेल मी व्हाट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर? तो ये क्या होगा? 20 इंटू 19 x raised to 18, x raised to 18। इज दैट क्लियर? तो व्हाट यू हैव इज, आपको क्या मिलेगा बताओगे? दिस इज 380 x raised to 18। ओके, क्लियर? पक्का? गुड। नाउ इसमें फ्रेंड्स, अगर ये आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब आपको करना क्या? ये 20 है ना, तो इसके आप अगर ये n है तो n इंटू n माइनस 1 करना है। इज दैट क्लियर? एंड देन इसका जो पावर है वो 2 से कम करके रख देना है फटाफट करते वक्त। एमसीक्यू में ये ऐसा पूछा जाता है, राइट? सो 20x raised to 19, राइट? ये x raised to 20 था, x raised to 20 का मैंने कहा कि सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो इसका क्या लेना है? 20 एंड 19 मतलब n एंड n माइनस 1 एंड फिर x raised to 18। अब इसका ही मैंने आपको लेट अस से मैंने आपको फिफ्थ डेरिवेटिव पूछा होता। क्या पूछा होता? y का फिफ्थ डैश या फिफ्थ डेरिवेटिव, लेट अस से मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? d raised to 5y dxy। तो फिफ्थ डेरिवेटिव में आप क्या करोगे? पहले डेरिवेटिव में 20 नीचे जाता है, दूसरे डेरिवेटिव में 19 जाएगा, फिर 18 जाएगा, फिर 17 जाएगा, फिर 16 जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड फिर x raised to एक एक बार एक एक पावर कम होता है, मतलब 5 पावर कम करके रख देना है, बात खत्म। इज दैट क्लियर? ओके, राइट? तो इसका ही मैंने, जैसे कि ये 20th है, बराबर, आप 5 कम कर रहे हो। अगर इसका ही मुझे किसी ने 20th डेरिवेटिव पूछा, कौन सा? 20th डेरिवेटिव पूछा, तो आप क्या करोगे? 20 से लेकर एक एक कम करते 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 1 तक आओगे, 1 तक आओगे एंड इसका 20 पावर कम करोगे, मतलब x raised to 0 लिखोगे या नहीं लिखोगे चलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज 20 फैक्टोरियल, एक एक कम करते करते 1 तक मतलब 20 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब x raised to 20 का अगर मैंने 20th डिफरेंशिएशन किया तो आई एम गोइंग टू हैव व्हाट आई एम गोइंग टू हैव फ्रेंड्स? 20 फैक्टोरियल। एंड फिर 21st डेरिवेटिव किया तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो 21st एंड उसके आगे कितना भी 0 का डिफरेंशिएशन करो, 22nd भी 0 होगा, 23rd भी 0 होगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए। दिस इज द ट्रिक दैट यू शुड रिमेंबर। मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको पूछा कि भाई x
रेस टू 99 है, तो इसका 99th डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसा मैंने आपको पूछा। क्या पूछा कि भाई 99th डेरिवेटिव क्या इसका, तो व्हाट यू कैन राइट, ये 99 है तो 99 फैक्टोरियल लिख दोगे, बात खत्म। बट इसके जगह पर मैंने आपको 100th डेरिवेटिव पूछा, इसका 100, तो इसका क्या हो जाएगा 0। 101 पूछा तो भी 0, 102 पूछा तो भी 0। तो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं कि y बराबर x रेस टू n है, तो इसका nth डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव विल बी n फैक्टोरियल, राइट, एंड इसका n प्लस 1 एंड उसके आगे वाले सारे के सारे डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे 0। तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर, x रेस टू n का nth डेरिवेटिव क्या होगा n फैक्टोरियल, एंड n प्लस 1 एंड उसके आगे के सारे डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे 0। तो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बराबर है, ओके क्लियर। तो इसको मिटा दो आप लिख लोगे, ठीक। आगे वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इट इज u इंटू वी से करेंगे, इसको कहेंगे u, इसको कहेंगे v। तो पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy बाय dx, आई एम कीपिंग u एज इट इज x, इसका आएगा cos x का माइनस sin x प्लस, अब x का डिफरेंशिएशन 1 cos x एज इट इज, राइट। नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकेंड टाइम, माइनस बाहर रखता हूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी से कर रहा हूं, तो x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू sin x का sin x एज इट इज प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो फ्रेंड्स योर फाइनल आंसर विल बी माइनस x cos x, ये माइनस sin x, ये भी माइनस sin x, सो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स sin of x, सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू log x, तो dy बाय dx आपको पता है 1 बाय x होता है, एंड ये भी पता है आपको कि 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर, राइट, एग्रीड। ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, पहले ही मैंने समझाया था फर्स्ट डेरिवेटिव, डायरेक्टली 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिखने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सारे सब्स 1 मार्क में आते, 2 मार्क में नहीं आते, ओके क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, तो वो क्या है, चलो अगेन u इंटू वी, अगेन u इंटू वी, तो dy बाय dx x क्यूब एज इट इज log x 1 बाय x प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर log ऑफ x एज इट इज, ये कैंसिल तो 2 रहेगा, मतलब अल्टीमेटली यू हैव गॉट x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर into log of x, that is your dy by dx। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। चलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर u इंटू वी से कर सकते हो, x स्क्वायर से अलग अलग ही करेंगे, चलो ना 2x प्लस, अब इसको u इंटू वी से करते हैं, तो हाउ यू कैन राइट u एज इट इज 3x स्क्वायर log ऑफ x 1 बाय x प्लस, अब 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x log x एज इट इज, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रहेगा 2x प्लस, चलो ये गया, मतलब रहेगा 3x प्लस 6x इंटू क्या लिखेंगे log ऑफ x, व्हाट इज इट 5x प्लस 6x log ऑफ x, x कॉमन लेकर बता सकते हो 5 प्लस 6 log x, so that should be your final answer, okay clear, पक्का, right। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलो क्या लिखेंगे, कभी कभी dy बाय dx शॉर्ट फॉर्म में y1 भी लिखते हैं या y डैश भी लिखते हैं, तो लेट मी राइट dy बाय dx एज y1। चलो u इंटू v e रेस टू x एज इट इज,
इसको हम u कर रहे हैं, इसको हम y कह रहे हैं, तो साइन ऑफ फाइव एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ फाइव एक्स इंटू फाइव, चलेगा, ओके, प्लस अब e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, e रेस टू एक्स साइन ऑफ फाइव एक्स एज इट इज। चलो अब दूसरा डिफरेंशिएशन मतलब y2, तो इसका भी u इंटू वी, इसका भी u इंटू वी, राइट, तो फाइव एज इट इज। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e रेस टू एक्स कॉस ऑफ फाइव एक्स साइन ऑफ फाइव एक्स एंड फाइव एक्स का फाइव, है ना, इज दैट क्लियर? क्या किया पता चला, ये u एंड इसको v, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाइव एक्स, तो फाइव एक्स एंड फाइव एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसलिए माइनस फाइव, है ना, एक्चुअली कॉस का माइनस आया है, फाइव एक्स का फाइव आया है, राइट, प्लस चलो e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, e रेस टू एक्स कॉस ऑफ फाइव एक्स एज इट इज, तो ये पहले वाले का हो गया, अब ये दूसरे वाले का, प्लस u एज इट इज e रेस टू एक्स, ठीक है, साइन ऑफ फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ फाइव एक्स एंड फाइव का डिफरेंशिएशन इंटू फाइव, ठीक है, प्लस e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, e रेस टू एक्स साइन ऑफ फाइव एक्स एज इट इज। चलो तो थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखेंगे, राइट, जरा बताओ तो ये क्या हो रहा है, यहां पर से हम e रेस टू एक्स कॉमन ले ही सकते हैं सब में से, है ना, e रेस टू एक्स कॉमन ले लेता हूं, e रेस टू एक्स कॉमन लेता हूं तो बाकी क्या बचेगा, -25 साइन ऑफ फाइव एक्स प्लस 5 टाइम्स e रेस टू एक्स तो बाहर निकल चुका है, कॉस ऑफ फाइव एक्स, चलो e रेस टू एक्स बाहर निकल गया है, तो प्लस फिर से व्हाट आई कैन राइट 5 टाइम्स कॉस ऑफ फाइव एक्स प्लस, जरा बताओगे, ओके ये नीचे यहां पर ही लिख देता हूं, प्लस 5 टाइम्स कॉस ऑफ फाइव एक्स, फिर प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स, चलेगा। अब क्या क्या ऐड कर सकते हो, 5 cos x प्लस 5 cos x चल सकता है, एंड -25 में एक ऐड करना है, राइट, तो e रेस टू x इंटू 5 प्लस 5 10 cos ऑफ 5x माइनस 24 साइन ऑफ 5x, ऐसा कुछ आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट अबाउट दिस? डाउट है तो बोलो, आंसर इज इट गोइंग टू मैच और नॉट चाहिए? तो इसमें से अगर आपको बुक का आंसर मैच करना है तो और कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। ऐसा मत कहना कि सर ये बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ई रेस टू एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स कॉस ऑफ 5x माइनस 12 टाइम्स साइन ऑफ 5x। नाउ योर बुक आंसर शुड मैच। अब आपका बुक आंसर मैच होना चाहिए। ओके, क्लियर? पक्का? राइट, चलते आगे। बस वैसा ही यहाँ पर करना है। ये भी शायद आप कर सकते हो कि नहीं? विल यू ट्राई दिस और नॉट? सो shall I put this exclusively for homework? Exactly based on this you will be going for this. So I'm putting this exclusively as homework. Clear? Okay, right. Okay, let us go for tan inverse of x. पहला डिफरेंशिएशन y1, यू नो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो दूसरा डिफरेंशिएशन y2 पे इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाउ टू गो फॉर दिस? तो सबसे पहले ये अगर मान लो x होता 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या करते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, बिकॉज आपको पता है कि y बराबर 1x है, तो y1 बराबर क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो वैसा ही कर दिया है ना। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड इसका 2x, तो योर फाइनल आंसर इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, पक्का, राइट। वैसे अब log ऑफ log x, व्हाट इज योर y1, तो 1 अपॉन इसको आप x समझोगे या t समझोगे, तो दिस इज 1 अपॉन log ऑफ x लिखोगे। log फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन किया, अब ये log फंक्शन का, तो 1 अपॉन x, राइट। सो नाउ कैन यू टेल मी, दिस इज नथिंग बट x log ऑफ x, राइट। अब y2 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x log x करना है, राइट। यू कैन गो विथ u by v फॉर्म, तो पहले चलो v एज इट इज लिखते हैं, x log x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 माइनस, अब 1 एज इट इज एंड इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x मतलब log x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करना होगा, तो x स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x स्क्वायर नहीं लिखना है, log ऑफ x का होल स्क्वायर लिखना है, दैट you should understand. 0 into anything 0, x गया, so what you have is minus 1 minus of 1 plus log x डिवाइडेड बाय, आपको चाहिए तो इसको पूरा ब्रैकेट लेकर भी आप लिख सकते हो, तो दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर, पक्का, राइट। ओके, चलो, व्हाट इज y1, यहां पर भी y1 क्या होगा, पहले बाहर का फंक्शन साइन का क्या होगा, cos ऑफ log x एंड फिर इनटू log x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल 1 अपॉन x, तो बेसिकली यू गॉट cos ऑफ log x अपॉन x, मतलब नीचे x लिख दो, राइट। देन वी शुड बी गोइंग फॉर y2 u by v, सो v एज इट इज cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन ऑफ log x एंड फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस लिखेंगे ना, माइनस, चलो अब x का डिफरेंशिएशन 1 एंड ये एज इट इज, तो cos ऑफ log x लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, सो फाइनली दैट शुड टर्न आउट, ये माइनस माइनस कॉमन लेता हूं, राइट, x गया, तो व्हाट यू हैव इज साइन ऑफ log x प्लस माइनस कॉमन लिया इसलिए cos ऑफ log x होल अपॉन x स्क्वायर, तो भाई दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, अब ये आपको प्रूव करना है y2 प्लस y, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये दिया है, तो ये टाइप भी बराबर समझ लो, कुछ नहीं, जस्ट गो फॉर y1 फर्स्ट। व्हाट इज y1, तो माइनस 5 cos x का डिफरेंशिएशन sin x एंड इधर -3 cos x, चलेगा। कैन यू टेल मी y2 इज इक्वल टू, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का cos x मतलब -5 cos x एंड इसका sin x, बट माइनस sin x है ना, तो माइनस माइनस प्लस sin x, ठीक है। कैन यू टेक आउट कॉमन, चलो कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस, सो 5 cos x -3 sin x, चलेगा, दैट इज इक्वल टू y2। नाउ कैन यू टेल मी 5 cos x -3 sin x क्या है, 1 is y, sorry, so this is y from 1 ऐसा लिख सकता हूं, तो दैट मीन्स इट इज y2 प्लस y
ये इधर गया, y2 प्लस वाई इक्वल टू 0, y2 का भी मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा कुछ करना नहीं, y यहाँ पर लास्ट में लिखा है, मतलब फिर से इसको y फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो y अंदर कैसे आएगा वो देखना है, सो माइनस इसलिए हमने कॉमन निकाला था। दैट इज द ओनली ट्रिक दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर, गुड। चलते हैं, चलो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x? आपको पता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसका दूसरा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइनली पूछा है y2 इन टर्म्स ऑफ y आ दो ना, मतलब x नहीं चाहिए आपको, x चाहिए नहीं, तो x हैज टू बी एलिमिनेटेड। कैसे देखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन तो कर लेते हैं। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? तो -1 अपॉन, जरा ये मुझे बताओ तो, आपको पता है कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? अभी अभी हमने किया था इसके पहले भी। तो वैसे ही ये आप x समझ लो, इट इज 1 अपॉन x ऐसा समझ लो। तो इसका हम क्या सोचेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोलो तो इट इज माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। पता चला आपको? इज दैट क्लियर? अगर ये 1 अपॉन एक्स समझते हो, 1 अपॉन एक्स समझते हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इट इज माइनस 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 प्लस किया, 1 अपॉन इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है, इफ यू वुड लाइक टू गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो हाफ नीचे आएगा, मतलब हाफ, एंड हाफ -1 मतलब माइनस हाफ, मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही आना चाहिए, इसलिए ऐसा ही बताता हूँ, टी लेकर नहीं बताता हूँ, राइट? तो ये किसका डिफरेंशिएशन हमने किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रेस टू हाफ, मतलब स्क्वायर रूट का हाफ, स्क्वायर रूट का हमने डिफरेंशिएशन किया। सो हाफ आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हाफ का हाफ -1 मतलब माइनस हाफ इसलिए नीचे रख दिया स्क्वायर रूट में, एंड फिर इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका बाकी रहेगा ना। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 एंड माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। इज दैट क्लियर? अगेन जरा देख लो क्या किया हमने, ये माइनस एंड इसको हमने समझा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है आपको पता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस लिख दिया मैंने, सो माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आई एम गोइंग फॉर प्लीज इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, राइट? इज दैट ओके? इसका डिफरेंशिएशन करना है, नहीं, ये नीचे वाले का, इसका स्क्वायर रूट, पूरा स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। आई एम सपोज टू गो फॉर दिस, है ना? तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या होगा, 1/2, राइट? स्क्वायर रूट का मतलब रेस टू हाफ का, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स, हाफ -1, हाफ -1 मतलब माइनस हाफ का मतलब ये नीचे जाएगा विथ हाफ, सो ये नीचे गया, एंड फिर ये होने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दैट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड x स्क्वायर का 2x। सो नाउ व्हाट यू शुड हैव फ्रेंड्स, ऊपर -2x है, तो ये 2 कैंसिल कर देता हूं, सो ऊपर क्या रहेगा, ओनली x। अब नीचे क्या रहेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ एंड ये 1, सो ऊपर 1 प्लस हाफ मतलब क्या होगा, पावर में 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, दैट इज योर y2। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसके बाद में क्या सोचेंगे, आपको अगर y के फॉर्म में चाहिए तो आई विल कंसिडर दिस एज, क्या सोच सकते हैं, cos इधर लाता हूं, तो cos ऑफ y is equal to x, I'll use this
in number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, y2 is equal to, क्योंकि आपको y फॉर्म में लिखना है ना, तो x को एलिमिनेट एज cos y, x को एलिमिनेट करना है तो x बराबर हम क्या लेंगे cos y, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ cos y, नीचे लेता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर y रेस्ट टू 3/2 है ना, तो ये ऊपर आएगा cos y अपॉन व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर y, sin स्क्वायर y, तो यहाँ पर होगा sin स्क्वायर y रेस्ट टू 3/2, रेस्ट टू है ऊपर है, रेस्ट टू 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या रहेगा cos y अपॉन sin क्यूब y, sin क्यूब y कैन बी रिटन एज sin y इंटू 1 अपॉन sin स्क्वायर y, ये जो sin क्यूब y sin y ये ऐसा लिखा, व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, ये आपको पता है cot y एंड ये क्या है cosec स्क्वायर y, तो देखो y के फॉर्म में आ गया है ना, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थोड़ा सा अच्छा सम है, सो शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, क्लियर, पक्का, ओके। तो ये खास आपको चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो पता चलना चाहिए, उसमें गड़बड़ होनी चाहिए नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस बराबर करो, ठीक है, ओके। चलो शैल वी गो फॉर दिस, बट यहां पर स्पेस ज्यादा नहीं रही है इसलिए आई विल रब दिस, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो फॉर दिस, भाई आपको ये प्रूव करना है, इसके अगेंस्ट में ये प्रूव करना है, पहले लिख कर रखा है मैंने, जो प्रूव करना है y1 इज इक्वल टू, बोलो तो सिस्टमैटिकली, लेट अस गो फॉर, पहले cos बाहर फंक्शन है तो cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, तो ये cos का डिफरेंशिएशन हो गया, अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखते नहीं है, 1 मल्टीप्लिकेशन बताओ नहीं बताओ चलेगा, प्लस 4 टाइम्स साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ log x, मतलब साइन का हो गया, अब log का 1 अपॉन x, अब x का लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, सो अल्टीमेटली x नीचे एलसीएम -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स cos ऑफ log x, ऐसा कुछ आपका आ गया, राइट, विथ योर परमिशन। अब ये जो x है उसको इस बाजू ले लेता हूं, क्योंकि मैंने देख लिया x इंटू y1 है, तो चलो यहां पर ले ही लेता हूं, क्या करता हूं x y1, नाउ आई विल बी डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y1 एज इट इज, राइट। चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो तो फिर से वही का वही, -3 साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ log ऑफ x, साइन का हो गया log x का 1/x, x का 1 नहीं लिखते हैं, 4 इंटू cos का माइनस साइन ऑफ log x, राइट, इंटू log x का 1/x, ठीक है। अब ये नीचे x है, ये नीचे, ये x एलसीएम लेकर सामने फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर y2 x y1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा है देख लेते हैं, माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x ऐसा लिखूंगा चलेगा, माइनस कॉमन है सॉरी, सो प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ log x, ये x तो वहां पर जा चुका है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज इट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वही का वही है, y है, सो दिस इज -3y, नहीं माइनस y ओनली, -y, सो यहाँ पर क्या आया बोलो तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू -y, अब ये जो -y है इसको इस बाजू लेकर चलो तो ये आ जाएगा, देख लो x स्क्वायर y2 x y1 एंड ये y इधर गया तो प्लस y इज इक्वल टू 0, जो आपको प्रूव करना था। तो सिस्टमैटिकली ऐसे जाना है, दूसरा कुछ नहीं, यहाँ पर से x पहले यहाँ पर ले लिया, पहले यहाँ पर जो x आया था वो यहाँ पर ले लिया, फिर आगे फिर से जाकर डिफरेंशिएशन में x आया वो भी इधर ले लिया, एंड देन सिंपली इसको y समझकर, बिकॉज यू हैव टू एलिमिनेट दिस, है ना, ये ऐसा कॉस्ट फंक्शन नहीं है जो प्रूव करना है उसको, तो इट हैज टू बी देन अगेन कन्वर्टेड टू y, ओके, क्लियर,
पक्का? राइट। चलो, ये दिया है और ये पूछा है, दिस यू हैव टू शो, बराबर, यू हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलते हैं। लेट अस फर्स्ट गो फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। वो लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, वो भूलना नहीं है भाई, रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं हर बार नहीं लिख रहा हूं, बट आपको लिखना है, वो प्रैक्टिस आपको इनकलकेट करनी है। y1, चलो a as it is, e raised to mx, तो e raised to, so e फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, mx का डिफरेंशिएशन m, राइट, प्लस b as it is, e raised to nx, एंड फिर nx का डिफरेंशिएशन n। हो गया? इज दैट ओके? क्लियर? पक्का? गुड। तो ये हो गया आपका y1, मतलब dy by dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, y2 भी कर ही लेता हूं यहां पर। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जरा बताओ तो a as it is, फिर से e raised to mx, राइट, एंड फिर से इसमें से m बाहर निकलेगा, सो m इंटू m, m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर लिख देता हूं m स्क्वायर विथ योर परमिशन, राइट, प्लस b e raised to nx, इसमें से फिर से n इंटू n स्क्वायर लिख दिया, n स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम कुछ नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0 है, इक्वेट करेंगे। y2 एंड y1 हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू रखेंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या चाहिए आपको, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y इज इक्वल, व्हाट इज y2, तो भाई ये लिखते हैं हम लोग, m स्क्वायर a e रेज टू mx प्लस n स्क्वायर b e रेज टू nx। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो भाई a e रेज टू mx, एक्चुअली m साथ में पहले लिखना चाहिए था, है ना, पहले लिखना चाहिए था, ma ऐसा, या am ऐसा लिख दूं, e रेज टू mx प्लस bn e रेज टू mx। लास्ट में लिखना है mny, व्हाट इज y, y you know, तो दैट इज ae रेज टू mx प्लस be रेज टू mx। तो चलो अब यहां से लिखना शुरू करता हूं। फाइन, क्या और कैसे लिखना शुरू करेंगे बोलो तो, m स्क्वायर a e रेज टू mx, ये पहले वाला लिखा, प्लस दूसरी टर्म n स्क्वायर b e रेज टू nx, फिर ये माइनस m के साथ ये, तो माइनस m के साथ, मतलब m यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर e रेज टू mx, है ना, विथ योर परमिशन ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली, माइनस n के साथ ये मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a m n e रेज टू mx। अब माइनस m इसके साथ, मतलब माइनस b m n e रेज टू nx। अब माइनस n इसके साथ, मतलब माइनस b n स्क्वायर e रेज टू nx। ठीक है, अब ये ले लेते हैं, क्या ले लेंगे,
ए एम एन ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू एन एक्स। चलेगा? ओके, चलो अब थोड़ा सोचते हैं। देखो ये एन स्क्वायर बी एन एक्स, ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये माइनस ए एम एन ई रेस टू एम एक्स प्लस ए एम एन ई रेस टू एम एक्स, ये माइनस बी एम एन ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू एन एक्स। कोई भी टर्म नहीं बाकी रहे, मतलब हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, पक्का।